सेनेटर शीर रहमान साहिबा जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये बहुत अहम रिपोर्ट आपकी कमेटी ने लॉ एंड जस्टिस ने निकाली है और इसके चेयरमैन सेनेटर अब्बासी ने बहुत वजाहत से यहाँ ना सिर्फ गुजारिश की है मगर एक लिटरली हिदायत दी है कि ये इस पर कंप्लायंस की जाए कि 2 किस्म की लिस्टें ना हों। अब चेयरमैन साहब ये बहुत अहम बात है कि इसमें कहा गया है practice of putting the names on the blacklist should be stopped forthwith and all such existing lists be abolished. Secondly, Ministry of Interior shall submit a compliance report, regarding abolition of blacklist before the Senate within a period of 10 days. अब मुझे नहीं मालूम कि ये 10 दिन इनके गुजर चुके हैं या नहीं गुजर चुके, और ये जो 10,000 नामों की बात कर रहे हैं वो आया ECL के लिस्ट पुरानी ECL है या जो नई ब्लैक लिस्ट एक नमूदार हुई है। इसमें एक वजाहत से अफसोसनाक और ख़तरनाक ये तर्ज अमल है कि हमारी ना सिर्फ ये दोनों लिस्टें मौजूद हैं, ऑपरेशनल हैं और एयरपोर्ट्स पे इस्तेमाल हो रही हैं लोगों को हरासा करने के लिए और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हरासा हो रहे हैं। मैं आपसे ये भी कहूँगी कि मुझे इत्तला आई है जो एक फाजिल वज़ीर ने हमें दी है, अपना नाम वो देना नहीं चाहते थे, कि एक और भी लिस्ट है जिसके तहत लोगों को रातों रात एयरपोर्ट्स पे वैलिड वीज़ा वैलिड पेपर्स के साथ बिल्कुल नाजायज़ तरीके से सारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, कानूनी जितने भी हमारे हिदायत हैं उनकी खिलाफ वर्जी में ये लिस्टें ऑपरेट हो रही हैं। तो ना सिर्फ ECL चेयरमैन साहब यूज़ हो रही है जो मेरी नज़र में और जब हम सब की नज़र में अब नाजायज़ होनी चाहिए, इसको ये तो हमारी बुक्स पे होनी नहीं चाहिए। इस कमेटी से मैं ये भी कहूँगी कि इससे आगे जाएं और कहें कि ECL एक वाहिद लिस्ट है। ECL क्यों एक वाहिद लिस्ट है? इसमें सारी हुकूमतों को काम करना चाहिए था, चाहे हमारी हो या किसी और की, लेकिन ECL इज़ नॉट अ लिस्ट दैट शुड बी ऑपरेशनल एट एयरपोर्ट्स, सिवाय उनके जिन पर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जिनके नाम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में हैं, जिनका इंटरनेशनल किसी कार्रवाई से ताल्लुक़ हो। किसी माशरे में इस तरह की ECL ब्लैक लिस्ट तो छोड़ें, ब्लैक लिस्ट दूर की बात है, ऑपरेशनल होती है। और इस ECL चेयरमैन साहब, दूसरी बात, इस ECL की आड़ में 2 और ब्लैक लिस्टें नाजायज़ और बिल्कुल गैर कानूनी मरूज़ एजाज में आई हैं और ये एयरपोर्ट्स पे इस्तेमाल की जा रही हैं, ना सिर्फ आम शहरियों के लिए लेकिन इलेक्टेड पार्लियामेंट यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए की जा रही हैं, ना सिर्फ आम शहरियों के लिए लेकिन इलेक्टेड पार्लियामेंट यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। आपको पता है 2 पार्लियामेंटेरियंस नेशनल असेंबली के रोका गया, उनको वापस भेजा गया, उनके फिर नाम क्लियर हुए। अब इस तरह की हतक और इस तरह की रुकावट जो है ये सिर्फ बदतरीन आमरीत में भी हमने नहीं देखी है। बदतरीन आमरीत के दौर में सिर्फ एक ECL हुआ करती थी। अब आपने ना सिर्फ ये ब्लैक लिस्ट सामने ले आए हैं लेकिन एक और लिस्ट है जिसका नाम हमसे शेयर नहीं किया गया है। जी एक और लिस्ट है, मुझे आपकी एक वजीर ने मिनिस्टर साहब नो क्रॉस टॉक जी, एंड मैं चेयर से बात चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस और आपसे भी कहूंगी कि इस लिस्ट का ना सिर्फ हमें बताया जाए और अगर ये ब्लैक लिस्ट का कोई फॉर्मल नाम है तो उसकी यहाँ वजाहत की जाए कि ये कौन सी ब्लैक लिस्ट है, किस बुनियाद पर ये बनाई गई, किसके कहने पर बनाई गई और किस कानून के तहत बनाई गई, क्योंकि यहाँ कानून के नाम पर अब कुछ भी नहीं रहा। अब यहाँ जो भी चाहे, इंटीरियर मिनिस्ट्री चाहे, कोई और एजेंसी चाहे, आप खड़े होके लोगों को की आमदोरफ्त, उनका आना जाना, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनके यूज ऑफ पासपोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। इस पर आपने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया है और ये फंडामेंटल राइट्स का इशू है चेयरमैन साहब, ये कोई छोटी मोटी ईज ऑफ ट्रैवल की बात नहीं है। जब लोगों के पास प्रॉपर पासपोर्ट्स हों, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हों, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं अप्रीहेंड हो रहे हों,
तो कैसे उनको एयरपोर्ट्स पे रोका जा रहा है? खासतौर से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, लेकिन आम शहरी को भी। आप ये किस तरह की पुलिस स्टेट चला रहे हैं, जो अंडर कवर ऑफ डार्कनेस, जो रातों रात लिस्टें बनाती है, रातों रात लिस्टें हटाती है। ये तो हटाने का भी ताकत नहीं होनी चाहिए। और ये जो सेनेट कमेटी के डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन साहब, बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं, रिपोर्टें जा रही हैं, उनका कहा जाया होता है, कह रहे हैं कि शाल कंप्लाई, लेकिन कंप्लायंस रिपोर्ट दूर की बात, कंप्लायंस होती नहीं है। और ये ना सिर्फ आपके हाउस की हद तक है, वो हम करवाएंगे इंशाल्लाह जी। अभी हमारी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, हम कराएंगे जी। नहीं चेयरमैन साहब, इट शुड नॉट जस्ट बी फॉर सेनेटर्स एंड जी, कराएंगे जी पार्लियामेंटेरियंस, इंशाल्लाह। ये हर सिटीजन के लिए। और आप इनको टाइम बाउंड करें कि इंटीरियर आके यहाँ प्रॉपर रिपोर्ट दे, लफाजी ना करें। 2-2, 3-3 लिस्टें कैसे चल रही हैं इस वक्त? ठीक हो गया जी।